एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से टेस्ट होगा इसमें आपका। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि a charge 8 मिलीकूलम, दिस इज नॉट माइक्रोकूलम, दिस इज मिलीकूलम। माइक्रो का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो योगेश तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है आजकल सिंबल्स में, तो थोड़ा ध्यान रखना, माइक्रो का सिंबल ये होता है, दिस इज मिलीकूलम। तो एक चार्ज है कितना 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ठीक है। रख लेंगे, तो फिलहाल इसको मान लेते हैं Q, लेट्स ट्रीट इट एज Q। तो 8 मिलीकूलम का मतलब 8 इंटू 10⁻³ कूलम। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ इतना कूलम। तो एक तरह से अपने को Q नॉट दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P, दैट इज, अच्छा ये 0,0 है, नॉट 0.0, 0,0,3 सेंटीमीटर टू अ पॉइंट Q 0,4,0 वाया पॉइंट R। चलो इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा डायग्राम आपको समझाने के लिए। तो लेट सपोज ये कुछ हमने ऐसे माना यहाँ पे, और यहाँ पे हमने मानी z एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पे, लेट से यहाँ पे मान लेते हैं y एक्सिस, तो ये बची हमारी x एक्सिस। यहाँ इस ओरिजिन पे कौन सा चार्ज प्लेस्ड है, ओरिजिन पे कौन सा चार्ज प्लेस्ड है, ध्यान रखना, क्यू। Q। तो फिलहाल हम ये हमें पता है कि ओरिजिन पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकाल लें टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ इतना फ्रॉम अ पॉइंट P। ये पॉइंट P कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, पॉइंट P कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, जेड। Z। तो ये रहा कोई पॉइंट P विच इज एट Z एक्सिस, दैट इज 0,0,3 सेंटीमीटर में है। ये पॉइंट Q कौन सी एक्सिस पे है, पॉइंट Q इज एट वाई एक्सिस। वाई वाया पॉइंट R। ये पॉइंट R क्या x एक्सिस पर है कि y एक्सिस पर है या z एक्सिस पर है या YZ प्लेन में है, मुझे ये बताओ सोच के। वाई जेड प्लेन। भाई YZ में देखो ना, ये x0 है, मतलब x एक्सिस पे नहीं है, YZ प्लेन में है ये कहीं पे पॉइंट। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई पॉइंट है R, तो दिस पॉइंट इज R, और यहाँ पर दिया हुआ है 0,6,9 सेंटीमीटर में है, ठीक है। हमें क्या बोला है कि हमें वर्क डन निकालना है एक छोटे से चार्ज को लेके जाने के लिए पॉइंट P से Q तक, P से Q तक लेके जाना है, अल्टीमेटली यहाँ पे लेके आना है पॉइंट P से Q। बट कैसे, कौन से पॉइंट से लेके जाना है अपने को, मेंशन है क्वेश्चन में, कौन से पॉइंट से लेके जाना है, R पॉइंट से लेके जाना है, ठीक है। चलो फिर OP कितना है जरा ये बताओ एक बार जल्दी से, OP। 3। तो OP इज गिवन टू बी, अभी पता चलेगा क्यों निकाल रहे हैं डिस्टेंसेस। OP इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर, और आई कैन राइट OQ इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर, यस और नो। यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप इसको R के थ्रू ले जाओ या डायरेक्ट ले जाओ, क्या वर्क डन पे कोई फर्क पड़ेगा, ये मैं आपसे पूछना नहीं चाह रहा हूँ, यही सर, लॉजिक है। नहीं। जल्दी बोलो, क्या पाथ पर डिपेंड करेगा वर्क डन। नो सर। नहीं सर। याद है पहली क्लास पोटेंशियल की, उसमें प्रूव करवाया था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा फोर्स है, एक बोलो, याद आ जाएगा लिखते ही वर्ड। बोला था ना, कंक्लूजन ध्यान रखना है बस, क्या होते हैं, अरे प्रूव करवाया था ना, कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। यस सर। यस सर। तो जो भी वर्क डन है, तो ये वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन, समझ आ गया सभी को, जो भी वर्क डन है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा पाथ पे। तो यार आप आर के थ्रू लेके जा रहे हो तो कोई रेफरेंस होगा, कोई मतलब होगा, सॉरी रेफरेंस बोल रहा हूँ, कोई रिलेवेंस होगा उस पॉइंट का। नहीं सर। अरे भाई इंडिपेंडेंट है पाथ पे, आप चाहे आर से लेके जाओ चाहे किसी भी पॉइंट से लेके जाओ, कोई फर्क पड़ना है वर्क डन पे, नहीं पड़ना ना यार, क्योंकि वो पाथ पे क्या होता है, बोलो। इंडिपेंडेंट। दिस पॉइंट आर इज ऑफ नो यूज। तो वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ ले जाने के लिए, P2Q ले जाने के लिए किसको निकालना है, Q0 को लेके जाना है। तो अब जरा ये बता देना कोई फॉर्मूला याद आ गया हो तो तुम्हें, यस सर। याद आ गया, ट्रिक देखो, WPQ इज इक्वल्स टू पीछे वाली पोटेंशियल माइनस आगे वाली पोटेंशियल, पहली क्लास, बोलो यार। यस Yes. सर। तो यस Q0 सर। लिखा
चार्ज ये रहा Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एट पॉइंट Q निकालनी है, तो Q K Q डिवाइडेड बाई ओ क्यू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई ओ पी। समझ आ गया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, बस यहाँ पे sir. जो चीजें कॉमन है उनको कॉमन ले लो। के क्यू कॉमन आ जाएगा अंदर से, तो के क्यू क्यू नॉट अंदर बचेगा क्या, 1 बाई ओ क्यू की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, इट विल कम आउट टू बी ओ क्यू इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -3 meter. -2 meter. -2, और ओ पी इज 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब यार देखो, अब के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। क्यू की वैल्यू आपको पता है ये रही 8 इंटू 10 टू द पावर -3। क्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है। अंदर तो सॉल्व ही तो करना है आपको, होपफुली कर लोगे सॉल्व तो। Yes, sir. प्लीज इसको Yes, कर लेना sir. सॉल्व, और अपने को आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अपने को आंसर मिलेगा इसको सॉल्व करके 1.2 जूल।